चलते हैं अब हम हमारे वह क्या बात है सेशन में, जो 24 तीर्थंकर की आराधना हम नित्य ही कर रहे हैं मेडिटेशन सिंबल एनर्जी के साथ, जिसमें कल तक हमारे 11 तीर्थंकर की आराधना हो गई थी। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपाश, जिन राय, चंद्र, पुहुप, शीतल, श्रेयांश, जिन, यहाँ तक हमारी आराधना हो गई थी। आज हम जा रहे हैं 12वें तीर्थंकर के पास, वासु पूज्य भगवान के पास, अपनी ही छोटी सी दीप रूपी लो को लगाकर उनकी आराधना करनी। वासु पूज्य, जिनको वासु इंद्र के द्वारा पूजित जाता था, ऐसे वासु पूज्य और जो वसु राजा के पुत्र थे, ऐसे वासु पूज्य भगवान 12वें तीर्थंकर, जो प्रथम बाल ब्रह्मचारी 5 बाल यति में प्रथम तीर्थंकर थे, वासु पूज्य भगवान 1008 श्री वासु पूज्य भगवान। ऐसे वासु पूज्य देव आत्म ध्यान सहित जाति स्मरण कर कि मैं पूर्व में किस प्रकार से प्रभु की आराधना करता था, वह जाति स्मरण कर वैराग्य को प्राप्त होने वाले वासु पूज्य भगवान के सिंबल की एनर्जी आज हमें लेना है। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। 1008 श्री वासु पूज्य भगवान की जय जय जय। सभी लोग शांति से बैठेंगे, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम प्रसन्नता पूर्वक बैठेंगे। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, खड़गासन, जैसे भी आपको करना है, लेट के भी आप कर सकते हो, कायस्वर मुद्रा में, जैसे भी ध्यान आपको करना है अपने सुविधा के हिसाब से आप करेंगे। देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर, जहां से छोटे छोटे ओम आकाश में गमन कर रहे हैं। आकाश में गमन करते हुए 10 दिशाओं में संचरण कर रही है। 10 दिशाओं में संचरण करते हुए, ज्योतिष चक्र में विचरण करते हुए, चंद्रमा की पास से शीतलता लेकर आ रहे हैं। चंद्रमा के पास से देखेंगे आप गुजर रहे हैं, गोल गोल ज्योतिष चक्र से होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र पर आ चुके। आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके हृदय चक्र पर विराजमान हो चुके हैं। और आप देखोगे वहां से एक ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है ओम की। सभी लोग ओम बोलेंगे। लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन, ओम। लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन, ओम। लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन, ओम। दोनों हाथों को संवेदनशील बनाएंगे। वासु पूज्य भगवान की पूजा के लिए दोनों हाथों को संवेदनशील बनाएंगे और भगवान के मंत्र जाप, ओम ह्रीं श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। दोनों हाथ आपके संवेदनशील हो चुके। आपके हाथों को थोड़ा यूं वक्र कर आप अपने रोगग्रस्त एरिया को सफाई करेंगे। रोगग्रस्त एरिया में सिर्फ बीमारी ही नहीं आती, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को भी हमें सफाई करना है। हमारे मन वचन काय की अशुद्धि को भी हमें साफ करना है। इस प्रकार से हम अपने आप को एक बार क्लीन करेंगे और दोनों भों के मध्य में ठीक वासुपूज्य भगवान की सिंबल की एनर्जी हम लेंगे। आप देखेंगे वासुपूज्य भगवान के सिंबल की एनर्जी वासुपूज्य का कहता भैसा, जैसी करनी फल हो वैसा, जैसी करनी वैसा फल प्राप्त होता है। करनी और कथनी में भेद नहीं होना चाहिए। आज हमें यह बता रहा है चिन्ह भैसा और वासुपूज्य भगवान आप देख रहे हो। आप इस सिंबल को श्याम वर्ण के स्याही के समान इनका कलर था, श्याम वर्ण का, और आप ये देख रहे हो वासुपूज्य भगवान का सिंबल। इसको उठा के दोनों भों के मध्य में या बना के आप इसको कर सकते हो। आपको बनाना भी हम सिखा देते हैं। वासुपूज्य भगवान का सिंबल आप बना सकते हो। इसे अब यहां से यू टर्न लेना है। इस प्रकार से यू टर्न आप लीजिए। एक और डबल राउंड में आपको यू टर्न लेना है और राइट की ओर जाकर इसे फिनिश करना है। आपको लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, राइट में फिनिश हुआ और ऊपर इसमें सिद्धशला बन चुकी है। आप देख रहे हो ये इतना सुंदर सिंबल जब हम दोनों भों के मध्य में विराजमान करेंगे तो ओम का जो म इसके अंदर आप देख रहे हो, ये ओम ही है अलग अलग प्रकार के। म जो हमारे मन का बीजाक्षर म हमारे मन को भी यह कंट्रोल करेगा और हमारे हृदय को यह आनंदित करेगा और यह विशुद्धि चक्र पे भी काम करेगा।
हमारे मनोभाव कंट्रोल करने के लिए आपके दोनों भोग के मध्य में यह बीजाक्षर जो विशुद्धि चक्र को आज कंट्रोल करने वाला है, आप उसकी एनर्जी को एहसास करेंगे, महसूस करेंगे। विशुद्धि चक्र का कलर भी स्काई है। इसमें नीचे प्रिंट मिस हो गई है, लिखा नहीं है। स्काई कलर विशुद्धि चक्र का है और विशुद्धि चक्र के 16 पेटल्स होते हैं। ये 16 बीज अक्षर है उसके। इसका भी उच्चारण हम लोग करेंगे। आप उसकी एनर्जी को महसूस करिए। हमारे प्रथम तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान स्याही के समान श्याम वर्ण वाले, उनकी एनर्जी आप देखेंगे आपके आज्ञा चक्र से होती हुई पूरे शरीर में एक एक कण में समाहित हो रही है। आपके एक एक सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ये विशुद्धि चक्र है आपके पास। जिसे थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। ये देखिए, इसे थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। आपका पूरा विशुद्धि चक्र जिस प्रकार से इसमें वाइब्रेशन दिख रहे हैं, उसी प्रकार के वाइब्रेशन उस एनर्जी के माध्यम से आपके गले में जा रहे हैं और आपके गले का जो विशुद्धि चक्र है वो गोल गोल तेजी से घूमता हुआ आपके भावों में विशुद्धि ला रहा है। 16 कारण भावना भाने की जो क्षमता है वो इसी कंठ में है, जो प्रकृति का तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने वाली 16 कारण भावना, उसको सुदृढ़ करना है हमें। उसी की भावना हमें भाना है दर्शन विशुद्धि भावना के माध्यम से। एक भावना भी हमने भाली तो 16 अपने आप हो जाने वाली ऐसी 16 कारण भावना पूरी हमारे कंठ में विराजमान है। तीन ज्ञान के धारी अवतरण होते ही तीन ज्ञान के धारे हमारे वासु पूज्य भगवान प्रथम बालयती श्रेयांशनाथ भगवान के 54 सागर व्यतीत होने पर इनका अवतरण हुआ। 3 पल्ले तक धर्म की विच्युति होती रही। 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान के बाद लगातार धर्म की विच्युति होती रही। श्रेयांशनाथ भगवान से लेके वासु पूज्य तक भी 3 पल्ले तक की धर्म की विच्युति होते तक 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन चंपापुरी में जैसे ही अवतरण लेते हैं, सारे जगह आनंद 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 छा जाता है। ढोल नगाड़े 12.5 करोड़ इंद्र के माध्यम से बजने लगते हैं। शरीर की ऊंचाई इनकी 70 धनुष होती है, यानी 700 फुट। आयु इनकी 72 लाख वर्ष की।
बाल ब्रह्मचारी होने से इन्हें स्वयं ही ब्रह्मचर्य वैराग्य उत्पन्न हो गया। रत्नमाला नाम की पालकी देवों ने लेकर आए और मनोहर नाम के वन में इनको ले गए और फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन विशाखा नक्षत्र में शाम के समय बेला के नियम लेकर दीक्षा धारण कर ली, 2 उपवास के साथ। और 673 राजा ने भी इनके साथ दीक्षा ली। और मणपर्याय ज्ञान प्रकट होकर उसी मनोहर वन में 5वां ज्ञान केवल ज्ञान भी इन्हें प्राप्त हुआ। चंपापुर के राजा वसु के पुत्र वासो इंद्र द्वारा पूजित ऐसे वासु पूज्य स्वामी का अवतरण धर्म वृद्धि के लिए हुआ और सभी जगह आनंद ही आनंद छा गया। जो 100 इंद्रों से पूजित, सोचिए, विचार करिए, भावनालय 40 वेंतर देवानी होंती 32 कप्पामर 24 चंद्र सूर्य नरो तीरियो। भवनवासी के 40 देव जिन्हें पूज रहे हैं, वेंतर देव 32 प्रकार के इन्हें पूज रहे हैं, और कल्पवासी 24 और चंद्र का 1, सूर्य का 1, नर में मनुष्य, तिर्यंच में शेर, जिनकी पूजन करते हैं। वासुदेव से पूजित, 100 इंद्रों से पूजित बाल ब्रह्मचारी ऐसे वासु पूज्य भगवान अपने मतिशुद्ध ज्ञान द्वारा महान सर्वज्ञ पद की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं कि नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। कह रहे हैं, हे देव, लोक में अल्प प्रकाशी दीपक द्वारा मैं महाप्रकाशी सूर्य की पूजा क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश स्वरूप दोनों ही है। दीपक ले लो या केवल ज्ञान रूपी सूर्य, दोनों की जाति तो एक ही है, दोनों ही दीपक ही है। एक अल्प ज्ञान वाला दीपक है, एक पूर्ण ज्ञान वाला दीपक है। अल्प ज्ञान दीपक ही पूर्ण ज्ञान दीपक के समान सर्वज्ञ ही है, सर्वज्ञ के समान ही है, सम्यक स्वरूपों ही है, सम्यक स्वरूपी है। और ऐसे सम्यक स्वरूप अल्प ज्ञानी दीपक से पूर्ण ज्ञानी दीपक की पूजा अर्चना हो रही है, हो रही है, हो रही है। देखिए, वह दृश्य समूह शरण में कैसे इंद्रों द्वारा वासुपूज्य भगवान पूजे जा रहे हैं। वासुपूज्य, इंद्रों के द्वारा पूजित होने से उनका नाम भी वासुपूज्य है। अपने नाम को सार्थक करने वाले प्रभु की पूजा देखकर हमारा मन भी हर्षित हो रहा है, हमारी विशुद्धि चक्र भी, हमारा गला भी रूंध रहा है कि हम भी प्रभु की पूजा करें और हम भी उस सम्यक की राह पर चल पड़े और हमने भी अपना एक छोटा सा सम्यक रूपेण मति शुद्ध ज्ञान वाला दीपक लगा लिए हैं। सभी लोग देखेंगे, एक दीपक आपके सामने जल रहा है, आपने एक दीपक लगा लिया। मति शुद्ध ज्ञान के धारी हम अल्प ज्ञानी, हमने भी एक अपना दीपक प्रभु के चरणों में लगा लिया है।
हमारे कंठ में विशुद्ध भावना के स्तोत्र बह रहे हैं और प्रभु भक्ति में मन उल्लासित हो रहा है। मैं भी प्रभु की भक्ति इंद्रों के समान ही करूं और मैं भी प्रभु भक्ति में लीन हो चुका। आपके पैर नहीं रुक रहे हैं, नाचते गाते आप भक्ति कर रहे हो। आपका मन, आपका हृदय आनंद और प्रफुल्लित हो रहा है। आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे। हाथों में हो एक प्याला वीर की भक्ति वाला, मस्त हो जाए पी के प्राण, हो जाए सम्यक दर्शन ज्ञान। वीर की, वासुपूज्य भगवान की भक्ति का प्याला आपने भी अपने विशुद्ध कंठ से अपने अंदर समाहित कर लिया और जैसे ही आपने वह अमृत का प्याला ग्रहण किया, आपके अंदर तीर्थंकर प्रकृति बंध का भाव निर्माण हुआ और आपने तुरंत ही 16 कारण भावना के 16 बीज अक्षर का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। अम आम ओम ओम रूम 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 एम एम ओम ओम आ ओ आ ई ऊ ऊ रू रू लू ए आई ओ औ आहा। 16 वर्ण, 16 कारण भावना हम भा रहे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हमारे विशुद्ध चक्र से उस प्रकार की शुद्ध भावना विशुद्ध हो रही है, विशुद्धि की ओर जा रही है। हमारे सामने वह दीपक वासुपूज्य भगवान का, उस दीपक को आप देख रहे हो। जैसे जैसे आप उस दीपक को देख रहे हो, तो आपकी भावना में विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। 7 कलर्स उस दीपक के आपके अंदर समाहित हो रहे हैं, सुख के, ज्ञान के, शांति के, प्रेम के, आनंद के, समृद्धि के। सुख, शांति, समृद्धि, जिन गुण संपत्ति रूपी वह संपत्ति, वह वैभव प्राप्त करने की भावना मात्र उस दीपक की लौ को देखकर आपके अंदर प्रस्फुटित हो रही है। देखिए उस दीपक को, वो दीपक की लौ बढ़ती हुई, ऊर्ध्वगमन स्वभावी ऊपर की ओर जाती हुई, उसी प्रकार हम भी अपने स्वभाव, ऊर्ध्वगमन स्वभाव को दीपक की लौ की तरह ऊपर 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 लेके जा रहे हैं।
ऊपर की ओर हमारी भावनाएं ऊपर की ओर प्रस्फुटित हो रही है। हे वासु पूज्य देव, आपके समान ही मेरी भावना विशुद्धि की ओर चल रही है। अब मैं सावधान हो चुका हूं। मेरा सावधान होने का समय आ चुका है। मेरा चेतन जाग उठा, अपने स्वरूप की संभाल कर रहा है। उठ जाग उठ चल रे चेतन, निर्बल को बलवान बना रहा है। मात्र उस दीपक को देख के हमारा मन जो निर्बल था वो बलवान हो गया। जिन मुखोत्पन्न वाणी में रंजायमान हर्षित हो रहा है हमारा मन, अपने हृदय में हमने वासु पूज्य भगवान को धारण कर लिया और उन्हीं के अनुसार अपनी प्रवृत्ति हम कर रहे हैं। आज की विपरीत परिस्थितियों के दुखों से यदि कोई छुड़ा सकता है तो वो साक्षात तीर्थंकर भगवान, वासु पूज्य भगवान, बाल ब्रह्मचारी, प्रथम ब्रह्मचारी तीर्थंकर भगवान छुड़ा सकते हैं। उनकी उंगली हमें पकड़ना है और ज्ञान की गंगा में नहाकर चारित्र की चेयर पे, चारित्र के सिंहासन पर विराजमान होना है और उनकी शरण, उनके पादमूल में, उनकी शरण में हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है। हे भव्य प्राणी, यदि आप आत्म कल्याण चाहते हो, प्रभु की छांव में इसी प्रकार बैठे रहना, विचार करना कभी मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना आए। मेरी आत्मा के प्रति मुझे पूर्ण श्रद्धा गुण उत्पन्न हो गए। मैं विकारी दोषों को दूर कर कर्मों को क्षय कर सकूं। प्रभु के चरण शरण में प्रभु के उपदेश को ग्रहण कर सकूं। हे प्रभु, आप अपनी करुणा की छाव मुझ अल्पज्ञ पर इसी प्रकार बना के रखिए। किंचित भी मुझ पर उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो। आपकी करुणा की छाव में मैं ऐसे ही बैठा रहूं प्रभु। आपके उपदेश को ग्रहण करते रहूं और ज्ञान प्राप्त कर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करूं। आपके विशुद्ध चक्र से बार बार आपके कंठ से इसी प्रकार की शुद्ध भावना प्रस्फुटित हो रही है और आपके कंठ से आप देखोगे उस दीपक की जैसी लो किरणें, विशुद्धि की किरणें निकल रही है आपकी कंठ से। पूरी विशुद्ध की किरणें प्रभु तक पहुंच रही है, पूरे आसमान में व्याप्त हो रही है। स्काई कलर का आसमान आपकी भावना विशुद्ध 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 होते जा रही है और अब आप नंद, आनंद, चिदानंद, सहजानंद, परमानंद को प्राप्त होने जा रहे हैं और आप दोनों हाथों को अपने विशुद्धि चक्र पर रखकर एक मंत्र जाप कर रहे हैं। वासु पूज्यम जिणम, 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 वासु पूज्यम जिणम। मंत्र जाप करते ही पूरे शरीर में
वासु पूज्य भगवान के समान पूरे हार्मोन्स आपके सुगंधित हो गए हैं, पूरा शरीर आपका सुगंधित हो गया, पूरे हार्मोन्स सुगंधित हो चुके आपके। और अब आप अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर रहे हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य को प्राप्त कर रहे हैं। और आप भी वासु पूज्य भगवान के समान धीरे धीरे आर्य क्षेत्र में धर्म की प्रभावना कर रहे हो, कई लोगों को मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। और देखते ही देखते आप चंपापुर पहुंच चुके हो और वहीं से आपका निर्वाण हो रहा है। चंपापुर नगरी अति उल्लासित, वासु पूज्य जिन सिद्ध भये, चंपापुर से जे मन वच तन कर पूजहूं, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री वासु पूज्य नेन्द्रादि चंपापुर मंदारगिरी से 1000 मुनि सिद्ध भय, जिनके चरणान बिंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार 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 हो। जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। बोलिए वासु पूज्य भगवान की जय जय जय। दोनों हाथ ऊपर। परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, आरोग्य वो ही लाभम, आरोग्य वो ही लाभम, आरोग्य वो ही लाभम। सोहम सोहम सोहम। दोनों हाथ घर्षण कर आज्ञा चक्र पे रखेंगे। आंखें कोमलता से खोलिए, चेहरे पे प्रसन्नता, पूरे शरीर में हाथों को स्पर्श करेंगे। पूरे शरीर में दोनों हाथों को स्पर्श कर लीजिए। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय 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 मेरी चरण फर्श। ना तो आंख खुल रही है ना मुंह खुल रहा है। अच्छा बहुत अच्छी एनर्जी दीदी, बहुत अच्छी एनर्जी। आज बहुत अच्छा लग रहा था दीपक की लो देख के।
राम। हाँ सुनीता लोढ़ा जी, आपके हैंडरेज है, कुछ कहना है? कोई हीलिंग वाले कल फोन किए थे, जुड़े हो तो हैंडरेज कर देंगे रचना जी के नाम से। कैमरा बंद कर एक मिनट। क्यों? मैंने बाल बनाओ। मैं बाल लुक बनाओ परफेक्ट सर। हाथ में आओ सर। हाँ सुनीता जी, आप कुछ कह रही हो? जय जिनेंद्र दीदी, है जी ने। बहुत अच्छे से वो आज का सीन बहुत फील कर रहा था, इसे पूरे बॉडी में ही हो रहा था। हाँ थैंक यू। दीदी इनको हीलिंग देनी थी स्मिति जी को। हाँ दे रहे हैं। क्या नाम है उनका? स्मितेश। स्मितेश। हम्म। ठीक है, कोई जुड़ा हो तो हैंडरेज कर देंगे। जिनको हीलिंग कल चाहिए था, फोन आया था, हैंडरेज कर दीजिए। तो दीदी ये भी 12th में है। हाँ दोनों का हो जाएगा एक साथ। हाँ जिसे भी हीलिंग लेना हो एक साथ ले लेंगे, एक साथ सभी लोग हीलिंग ले लेंगे। सभी श्लोक की हीलिंग यहाँ हो रही है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मान् यत्कोकिलः किलमदौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकाणिकरैकहेतु। मंत्रमय मंत्र मुग्ध हो जाइए सभी लोग। ओम ह्रीं शां श्रीं श्रूं श्रः हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो कोट्ठ बुद्धिणम झूम झूम नमः स्वाहा। रम 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 रम। एम लिख लीजिए बेटा अपने टॉप पे एकदम बालों के ऊपर। एम 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 उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचं दशामुपगता शुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरत ध्वज तल्रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीणमाणशाणं झूम झूम नमः स्वाहा। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, 6 नंबर पढ़ो, एम बीजा अक्षर पढ़ो। हाँ चलो। हाँ कविता जी क्या बोल रहे हो? जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। मेरे 3 दिन से ना बहुत माइग्रेन हो रहा दीदी। परसों क्लास भी कल अटेंड नहीं कर पाई। परसों मेरे को बैक में बहुत पेन था, तो मैंने वो आपने का लिखाया था ना अभी पे, उससे तो बहुत आराम आया। मेरी लेग्स में पेन कम हो गया, बैक में पेन कम हो गया। लेकिन परसों से बीपी हाई और
माइग्रेन इतना सीवियर था कि मैं उठ ही नहीं पाई कल तो बेड से। परसों बड़ी मुश्किल से किया, लेकिन अभी कैसा है? भी कम है, लेकिन बहुत ऐसी आंखें जल रही हैं, बहुत वो है पेन। सोई भी नहीं परसों 2 दिन से। अच्छा, मतलब रंजना जी इतनी क्या भारी कह रहे हैं और निर्मला जी आप क्या कह रहे हो? निर्मला जी जय, रंजना जी, राजकुमारी जी, हाँ बोलिए सभी लोग फटाफट क्या बोल रहे हाँ, थे? दीदी मैं हाँ, एक ये पूछ रही थी कि यूट्यूब पे अगर कभी हमारा रह जाए, यूट्यूब पे अब अगर हम लेते तो उसकी हीलिंग पहुंचती है क्या हमारे तक? बहुत ज्यादा, उसमें ज्यादा एकाग्र होते हो, आपको बोलना ही नहीं है, सिर्फ कानों से सुनना है, सुनने हाँ में जी। और ज्यादा एकाग्रता बनती है। इसलिए वो यूट्यूब की हीलिंग जो है वो कई कई लोग उसको सुन चुके रहते हैं, तो उसका पावर और बढ़ जाता है, वो साउंड वाइब्रेशन का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, मेरे को भी कल ऐसा ही फील हुआ जब दोनों हाथों में मुझे इतना भारीपन लगा। तो मुझे लग रहा है कि दीदी की हीलिंग पहुंच रही है। एक्चुअली में मुझे दीदी क्या डायबिटीज है, तो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या रीम करूं। रीम बीजाक्षर करिए उसके लिए, रीम कौन सा? रीम रीम रीम। रीम, हाँ रीम ठीक बीजाक्षर। है। और राजकुमारी जी क्या बोल रहे हैं? हाँ दीदी, मेरी बेटी और ये बैठे हुए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और मार्क प्रेशर्स, तो उसके लिए हीलिंग दीजिए ना। ठीक है। और दीदी घुटनों के लिए कौन सा है? अबीजाक्षर को नाभि पे लिखना है घुटनों के लिए। अ हाँ, ठीक है। थैंक यू दीदी। ओके चलिए, गंदा नहीं लग रहा है। माइग्रेन के लिए और कॉन्फिडेंस लेवल के लिए देखते हैं। नहीं, हाँ मार्क प्रेशर्स तो हुए उसके लिए। दीदी माइग्रेन के लिए कौन सा लिखना है? माइग्रेन के लिए 24 नंबर माइग्रेन श्लोक। नहीं, हाँ मार्ग प्रेशर्स तो हुए। नहीं, ये इनका है माइग्रेन, कविता जी का। अच्छा, इनको किस चीज के मार्ग में जाना है? मोक्ष के मार्ग में। कौन सा मार्ग प्रशस्त बोल रहे हैं आप, बोलो। हाँ ये जो इनकी जो लाइफ में आगे बढ़े ही हूँ, अच्छा, लाइफ में आगे बढ़े। और बेटी का? बस वही लाइफ में आगे बढ़े, अच्छा, कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़े और मैं चार्जिंग कितना? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए 47 नंबर और 24 नंबर माइग्रेन के लिए पढ़ेंगे। तेरा भी सही दिखता है ना। तमागयं विभुम चिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमणङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमणिकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता। ओम नमो भगवते वर्धमानसामिश्य सर्वशमिहितं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हो। इसमें है वर्धमान सामिष्य, यानी बढ़ता हुआ मार्ग, बढ़ता हुआ ज्ञान, सर्व समिहितम यानी सबके हित के लिए और मेरे भी हित के लिए। ये दोनों जगह काम करता है यह मंत्र। ओम नमो भगवते वर्धमान सामिष्य सर्व समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो दिट्ठि विषाणम झूम झूम नमः स्वाहा। रम 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 रम। चलेंगे हम 47 नंबर श्लोक की ओर, जहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल पुष्ट हो। माइग्रेन वालों का भी, सभी का, जो लोग जुड़े हुए हैं अभी तक और जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उनका भी। और ये मत सोचिए कि हम स्पॉटलाइट पे नहीं है तो हमारा नहीं हो रहा है, ये सभी के कॉन्फिडेंस लेवल के लिए है। मत्ताद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वादिदि महोदर बंधनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं धियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। ओम
ओम नमो राम ह्रीं रूम रयक्ष श्रीं ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्त भय हराय नमः। सभी प्रकार के भय से आप निजात पा रहे हो। अपने जीवन में आप आगे 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 बढ़ते जा रहे हो। कुछ भी चीज करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ओम ह्रीं रम नमो सर्व सिद्धाय धनाणम वड्ढमाणाणम झूम झूम नमः स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकाणि करैकहेतु। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो कोष्ठबुद्धिणं झूं झूं नमः स्वाहा। द्रौं 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 स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं। ओम नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हाँ, प्रतिक्रमण गीता जी। हाँ, धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा दीदी। वेलकम। बहुत जय जिनेन्द्र दीदी, सादा चरण स्पर्श, बहुत सुंदर सेशन। और हम लोग तो बस सुबह सुबह पूरी एनर्जाइज हो जाते हैं। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत सुंदर। चलिए हम सभी भाव प्रतिक्रमण करेंगे छोटा सा। हे अरिहंत प्रभु से मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा की हो, विराधना की हो, दिन या रात में लगाए सभी दोषों का हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, पश्चाताप करते हैं। हमारे सभी दोष मिथ्या हो, हमारे सभी दोष मिथ्या हो, हमारे सभी दोष मिथ्या हो, सभी दोष मिथ्या हो। क्षमा मांगेंगे हम उन सभी जीवों से जिनको हमने दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है मन वचन काया द्वारा। ब्रह्मांड के इन पांचों तत्वों को, पृथ्वी तत्व को, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, जो हमें नित्य प्रतिदिन ऊर्जा देते हैं, जिनका हमने दुरुपयोग किया हो, अति दोहन किया हो, उनको कभी घात पहुंचाया हो, ज्यादा जल ढोला हो, अग्नि को व्यर्थ कमाया हो, पृथ्वी तत्व पर हमने घात किया हो, सभी से हम क्षमा मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। और धन्यवाद देंगे जो नित्य प्रतिदिन हमें पूजान्वित करते हैं। हमारे माता पिता व गुरुओं को हम धन्यवाद देंगे। हमारी गुरु अर्चना दीदी, जिस मंच से हम नित्य प्रतिदिन 3 साल से निरंतर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, नित्य हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, उनको कोटि कोटि अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद देंगे। अनुमोदना दीदी, धन्यवाद देंगे हम एकेंद्र से लेकर पचेंद्र तक के सभी जीव जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में सहायक बने हुए हैं। हमारी आहार नाल में उपस्थित अनेक सूक्ष्म जीव जो हमारी भोजन प्रक्रिया और जीवनचर्या में बहुत सहायक भूमिका निभाते हैं, उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद। पूरे वनस्पति जगत को धन्यवाद,
जो हमें प्राण वायु दे रहे हैं, भोजन वस्त्र आदि सभी चीजों को देने का कार्य कर रहे हैं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ये ब्रह्मांडीय शक्तियां जो हमें नित्य प्रतिदिन ऊर्जा प्रदान करती हैं, सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों को, अखंड आकाश में फैली हुई शक्तियों को, ऊर्जाओं को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार से भक्ति करते रहें, हमें इतनी शक्ति प्रदान करना, हमें इतनी शक्ति प्रदान करना। और हमसे अगर कोई गलती भी हो प्रभु, तो तुरंत हमें उसका आभास हो और हम अपना प्रायश्चित कर लें प्रभु, प्रायश्चित कर लें। हम हमेशा सन्मार्ग पर चलें प्रभु, हमेशा सन्मार्ग पर चलें, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार प्रभु हम अपने सभी दोषों का प्रायश्चित करते हैं, जिसे आप स्वीकार करें, स्वीकार करें और क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें। मिच्छामि दुक्खम, मिच्छामि दुक्खम। सभी बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो हम। ओम नमो आरोग्यो हम, सोहम, 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 सोहम। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शांति, शांति, शांति। बोलो अरिहंत भगवान की जय, देवाधिदेव हरिनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, जय जय। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। दीदी हाँ, थैंक यू संगीता जी, बहुत सुंदर मंगल करते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, थैंक यू।